हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 2022-23 में केमिस्ट्री का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ उसका सेट बी। यहाँ पर हम जितने भी 28 सब्जेक्टिव है उसे क्लियर करेंगे बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी का नियम, यहाँ पे 4 ऑप्शन में राइट आंसर है। जो आपका बच्चों पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा कितना, भाई जैसे गैस की विलेयता किसी द्रव की बात की जाती है तो उसके दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। और जब हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है। के एच के है बोला जाता है क्योंकि हेनरी नियतांक है, हेनरी का नियम है इसलिए के एच हेनरी नियतांक है। सेल स्थिरांक का मान कितना होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, मतलब उल्टा कर दिया L/A, इन दोनों का रेशियो आपका सेल स्थिरांक होता है L/A के बराबर, ठीक। चलिए बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड का मतलब ये होता है, जैसे बेंजिल का फॉर्मेट ये होता है बच्चों, ये आपका बेंजीन हो गया, इसके साथ कार्बन जुड़ा है। यदि आपका CH2 है तो ये बेंजिलिक हो गया, क्लोरीन जुड़ गया तो बेंजिलिक हैलाइड हो गया। तो इस कार्बन का sp3 संकरण होगा, लेकिन इस कार्बन का पूछा जाता है तो इस कार्बन का sp2 होता है। लेकिन बेंजिलिक में जो हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन है उसमें sp3 संकरण होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मा का रासायनिक सूत्र होता है C6H5SO2Cl होता है। इसके बाद कौन सा आयन रंगहीन है जिसमें रंग ना हो। देखो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 3d10 होता है और 4s1 होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3d10, जब पूरे इलेक्ट्रॉन है इसमें तो dd संक्रमण नहीं पाया जाएगा, और जिसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता वो रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। तो Cu1 पॉजिटिव जो है बच्चों ये रंगहीन होगा। अगला नंबर देखो, जल अपघटन के पश्चात जो सुक्रोज है वो एक अणु ग्लूकोज देता है और एक अणु फ्रक्टोज देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी। सुपर फास्ट चलता है भाई, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को कर लेना है। आप किसी भी स्टेट से हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप केमिस्ट्री का कर रहे हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। आगे देखो, जीव तंत्र का सर्वाधिक मात्रा, भैया इनमें से कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल। इसमें से 4 ऑप्शन में आप बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे अभी डाउट है, हालांकि कुछ मतलब एक प्रकार 90% सही लग रहा है, लेकिन मैं अभी जब तक 100% श्योर ना हो तो क्या भैया इसका आंसर भी मैं नहीं बता रहा हूं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो केमिस्ट्री में मिलते ही नहीं है, बायोलॉजी के, और बायोलॉजी हमसे बनता ही नहीं है, सिंपल है। अभिक्रिया दर का मात्रा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया दर क्या कहलाता है, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, dx/dt, ये अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन। ये सांद्रण का मतलब ये होता है बच्चों मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और प्रति सेकंड हो जाएगा, इसलिए तो बोला गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये चीज बोला गया। आगे देखो, चालकता किसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले का विन्यास इतना है, इतना हाई है। आर्गन का 18 और 5 23 और 3 और जोड़ दो 26, 26 किसका है, आयरन का, तो आयरन का हो जाएगा, ठीक भाई। +3 क्यों बोला गया कि +3 दर्शा दिया तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। ध्यान ये रखना है कि +3 दर्शाने के बाद इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब आर्गन का 18 हो गया, 5 और डी में है, 18 5 23 हो गया बच्चों, ठीक है। और 23 में 3 और जोड़ दो 26, 26 किसका होता है, आयरन का होता है। चलिए अगला नंबर देखो, क्रोमियम H2O का होल 6+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, +3 होंगे। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, उपसहसंयोजी यौगिक का बच्चों जब लंबा चौड़ा करोगे तब ये कहीं आपको समझ में आएगा। इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन किण्वन विधि से करते हैं, प्रयोगशाला में किण्वन विधि से अपन ज्यादा मात्रा में इथेनॉल बनाते हैं। इसका जब क्रिया होगा तो क्रिया मैं इसको समझा देता हूं। ये मेरे पास एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब ब्रोमीन की क्रिया कराई जाती है CCl4 के उपस्थिति में, एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाता है, तो CH2 ब्रोमीन जुड़ गया बच्चों, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और फिर ब्रोमीन हो गया, ये आपका उत्पाद बन गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, द्वितीयक एमीन का सूत्र, द्वितीयक एमीन मतलब 2 एल्किल ग्रुप और NH, या ऐसा भी लिख सकते हो R2NH, ठीक, ये आपका द्वितीयक एमीन, कोई भी लिख लो। आगे देखो, द्वितीयक एमीन का सूत्र कंप्लीट हो गया। चलिए मोल प्रभाज का सूत्र लिखिए, बिलियन मोल प्रभाज बराबर लिखो, मोल प्रभाज बराबर बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या, बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या, मोल की
संख्या बटे बिलियन में समस्त घटकों, बिलियन में समस्त घटकों के मोल की संख्या। ठीक है, ये आपका मोल प्रभाज कहलाता है। एक घटक की मोल की संख्या बटे समस्त घटकों की मोल की संख्या, ये मोल प्रभाज है। आगे देखो अभिक्रिया की कोटि कितनी, यहां पर देखो ए में आपका 2 है और बी में 1 है, मतलब तृतीय कोटि का अभिक्रिया है। सिंपल है, इसको आप समझ लो तृतीय कोटि का अभिक्रिया है। Fe3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Fe3 पॉजिटिव, देखो Fe3 पॉजिटिव आयरन का होता है 26, और जब आयरन 3 पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका बचेगा 23। 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो आर्गन हो गया आपका 18, है ना, और आपके पास कितना बचा 3D। 3D में भैया इलेक्ट्रॉन कितने भर जाएंगे, 4s2 कर दो और 3D में आपके भर जाएंगे कितने, आर्गन 18, ये 3 हो जाएगा, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, ऐसा देखो। और यदि मान लो इसमें देखा जाए तो 5 भर दिया जाए, 5 तो ये स्थायी हो जाएगा, तो ये लो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आर्गन 3D 5। ठीक, ये चीज़ है, क्योंकि अयुग्मित है, ज़्यादा स्थायी है ना, इसलिए। भाई मैं आर्गन का भी बताता हूँ, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लो। आर्गन का 18 होता है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये सबसे बेहतर है। ठीक है, इसके बाद 4s2, 3p6, 4s2 और फिर 3D में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और भैया 3 हो जाएगा तो 3, ऐसा करके। ठीक, ये चीज हो जाता है। आगे देखो भाई, इसमें आप Fe का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं जानते हैं? जैसे Fe का निकालना है x और 6, फ्लोरीन का होता है -1, बराबर होता है यहाँ पर -3, घात में लगा है तो x - 6 बराबर -3, x बराबर 6 - 3, x बराबर +3, इसका हो जाएगा +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। द्विधातु लिगेंड के कोई दो नाम, एक ऑक्सलेट आयन और एक एथिलीन डायमीन। ठीक है, आगे देखो न्यूक्लियोसाइड का संगठन फास्फोरिक अम्ल, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। विटामिन सी का नाम स्कारबिक अम्ल। देखो जो सीरियम है बच्चों, ये लेंथेनाइड है। ये जो दूसरा है ना K2H9I4, इसको लिखते समय मिसप्रिंट कर देते हैं, जबकि एक हमारा ये उपसंयोजी यौगिक का बनेगा। ये तो आप जो आपका है मेथिल अल्कोहल, ये कास्ट स्पिरिट इसको कहते हैं। ये आपका एमीन क्षारीय माध्यम होता है, इसलिए लुईस क्षार। ये आपका बच्चों सीटोल H20O11, इसमें ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाएगा क्योंकि इसमें 2 अणु हैं मोनोसेकेराइड के। और जो आपका एल्डोहेक्सोज 6 वाला, तो ये आपका हो जाएगा। और HCHO ये है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब कैनिजारो अभिक्रिया इसके पहले हमने आपको समझाया था। ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। एक ही होमवर्क है ऑब्जेक्टिव का जिसको आपको तैयार करना है। देखो बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली मोललता किसे कहते हैं? लवण सिद्धू के 2 कार। एनोड कैथोड को बताना है। ताप वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का तात्कालिक दर, इसमें आयु पेशी नामनक्लेचर बताना है। मैं इनका आपको क्लास लाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, आप परेशान नहीं होना कि कुछ ऐसे चीज जैसे आयु पेशी नामनक्लेचर को सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियो में। तो ये देख लो भाई, इसका आयु पेशी गाटरमान कोच अभिक्रिया देख लो, इसको पूर्ण करना है। ठीक है, डीएनए आरएनए में 2 अंतर, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। रेशेदार गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर, ये आप तैयार कर लो। अंतर कुछ ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है आपका अभिक्रिया के दर और दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर, देखो सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। संक्रमण धातु अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता क्यों? लेंथेनाइड संकुचन को समझाइए। इसकी क्रिया विधि बताना है। फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे? पिक्रिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, बेंजोक्विनोन, ये सब अभिक्रिया वाला तो बिल्कुल चिंता ना करें, अभी पेपर के पहले मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉप, सल्फोनिक, नाइट्रिक अम्ल, ये सब एल्डोल संघटन, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया देख लो। ठीक है, कोलरास का नियम, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। फेराडे का अपघटन, प्रथम नियम, गणितीय सूत्र लिखो। और ये आपका बच्चों कितने समय न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन, इसका मैं जो PDF है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, या फोटो ही शेयर कर दूंगा, आप लोग चिंता ना करें। टेलीग्राम से कोचिंग क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद है लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। ओके यार, आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए।